क्रियाहीनं भक्तिहीनं जो जग पूजितं मया देवो। रायपुर के बंग भारती क्लब में 81वां सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मां की मनमोहक मूर्ति लगाई गई, जिसमें सभी भक्तजनों ने माता को फूल फल चढ़ाया। उसके बाद वहां के पुजारी ने बंगाली में मंत्रोच्चार कर पूरे विधि विधान से मां की पूजा करी, जिसमें उन्होंने वहां बैठे सभी भक्तों को मां की पूजा अर्चना करने के लिए आगे बुलाकर उनसे हवन भी करवाया, जिसमें सभी भक्तों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे, बूढ़े और महिलाओं ने सर ढककर पूरी श्रद्धा भाव से माता की पूजा करी और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां से प्रार्थना कर अपने सारे दुखों को हरने के लिए विनती भी की। इसी कार्यक्रम पर जन उजाला संवाददाता वर्दा शर्मा ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वर्दा शर्मा, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ रायपुर के बंग भारती क्लब में, जहाँ पर दुर्गा पूजा का 81वां आयोजन हुआ है। आज हम यहाँ पर आए हुए लोगों से जानेंगे कि वो इस दुर्गा पूजा को कैसे मनाते हैं और उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा। सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, जैसे हमने देखा 81 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन होते आ रहा है। तो मैम, आपको कैसा लगता है दुर्गा पूजा में आकर, पूजा में आकर आपको कैसा लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हम सिर्फ आकर के ही नहीं एंजॉय करते हैं, हम बल्कि सच बात तो यह है कि जब नया साल का कैलेंडर आता है, हम तभी से ही हम पहला हमारा टिकमार्क हो जाता है कि हमारा दशहरा कब है, कब से कब तक है। हमारे मन में तभी से उल्लास आता है कि जब हम शुरुआत देखते हैं कि हमारे जो दुर्गा पूजा इसको सितंबर में कि अक्टूबर में है, तो हम एक्चुअली जो बंगालीज हैं वो सारे साल में मेन दुर्गा पूजा का इंतजार करते हैं। और जब इंतज़ार करते हैं तो ये तो नेचुरल है कि जब हमारा पूजा आता है तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो हमें पूजन की जो क्लोथिंग होती है, हमारे जो ड्रेसेस हैं, स्पेशली लेडीज जो है वो इसके प्रति ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं क्योंकि माँ का भोग जो बनाने में मतलब सौभाग्य प्राप्त है, तो जो असली भोग बनता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे जो कोलीग्स हैं उनके साथ में मैं भोग बनाती हूँ। तो मुझे बहुत इस बात की अच्छी अनुभूति हुई है कि मैं भगवान ने मुझे इस लायक समझना कि मैं उनको भोग बनाऊँ। मैम, आपका नाम? जय श्री होम। मैम, जैसे कि 81 सालों से यहाँ पर सार्वजनिक पूजा का आयोजन होते आ रहा है और मैम नवरात्रि के 9 दिन होने के बाद आज दशहरे का पावन दिन है और मैम आज ही माँ के विसर्जन का भी दिन है। आप क्या कहना चाहेंगी? दशहरे के दिन हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आंखों से खुद ब खुद ही पानी निकल आता है। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी तरह का कोई कारण हुआ या कुछ, लेकिन अपने आप ही आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है अपने घर से विदाई हो रही है लड़की की, तो हम अगले साल की इंतज़ार में फिर से खड़े हो जाते हैं। आती है। आपका नाम? मेरा नाम है श्रेष्ठा कुंडू। आप दुर्गा पूजा में आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है दुर्गा पूजा में आकर? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अलग सी एक पावर होती है, तो ये बहुत ही मैं बचपन से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से हमेशा से आती हूँ, तो ये बहुत बड़ा इमोशन है मेरे लिए। एंड जैसे कि आज दशहरे का पावन दिन है और माँ के विसर्जन का भी दिन है, आपको कैसा लग रहा है? ये दिन आता है विसर्जन का, बट फिर ऐसा लगता है कि अगले साल फिर से आएगी माँ, तो फिर जैसे ही विसर्जन होता है तो हमारे अंदर एक और उम्मीद जाग जाती है कि अगले साल माँ फिर से आएगी। मेरा नाम हेमेंद्र। हमारी संवाददाता वर्दा शर्मा को बंग भारती क्लब के सचिव हेमेंद्र मलिक ने बताया कि इस दुर्गा पूजा में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। खासकर बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर खासा रुचि देखने को मिलती है और वे पूरे महोत्सव का आनंद लेते हैं। यहाँ लोग बाहर से खास दुर्गा पूजा को देखने के लिए आते हैं। द बंग भारती क्लब के अध्यक्ष श्री रणबीर मंडल जी, आज हम उनसे जानेंगे कि इस दुर्गा पूजन में वह कैसे आयोजन करते हैं और आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। हम उनसे यह भी जानेंगे कि इस दुर्गा पूजा में आके उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर। ये दुर्गा पूजा तो बंगाली लोग सारे साल के लिए वेट करते हैं। तो जो षष्ठी से हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, दशमी में ख़त्म होता है। तो इस बार तो हमारे पास जो मेन चुनौती था कि सारे पूजा अर्ली मॉर्निंग था, उसको उसी टाइम में आयोजन करना। हमारे यहाँ पे जो हज़ारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, सारे प्रसाद देते हैं, तो उनको सही सुचारू रूप से प्रसाद देना एक हमारे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह का कमी है। तो कम जगह पे इसमें भीड़ को कंट्रोल करना हमारे लिए चुनौती होता है। और इस बार जो है दशमी स्टार्ट हो गया, कल सुबह तक है।
तो कई जगह पे जैसे दशहरा आज कई लोग मना रहे हैं, तो हम लोग हमारा जो विजयादशमी विसर्जन हम काल करेंगे, कल दोपहर में हम लोग विसर्जन करेंगे। बंग भारती क्लब के दुर्गा पूजा के दौरान हमारी संवाददाता वर्दा शर्मा को वहां के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि पूजा समिति के संस्थापक भी रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि इस क्लब की नींव 1947 में रखी गई थी। उस वक्त भारी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग विभिन्न सरकारी संस्थानों में नौकरी के सिलसिले में देहरादून आए। तब से उन लोगों ने एकजुट होकर मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना आरंभ की थी, जो सिलसिला आज तक चला आ रहा है, जिसका हमने आज 81वां वर्षगांठ भी बनाया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज भी सैकड़ों की संख्या में बंगाली समुदाय के लोग बड़े ही उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर नवरात्रि को मनाते हैं। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के प्रतिभागिता होती है। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, कितने उत्साह से लोगों ने मां दुर्गा की आराधना कर उनकी पूजा करी। इसी के साथ जन उजाला आपके मंगलमय जीवन की कामना करता है। जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।